क्या आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं कि अगस्त खत्म होने वाला है और हमारा सिलेबस अभी तक कहाँ तक पहुँचा ये हमको पता ही नहीं है। तो अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं तो वीडियो ये आपके लिए ही बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे कि अगस्त से लेकर के बोर्ड तक बचे हुए टाइम में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके, रिवीजन करके, मॉक टेस्ट या जो भी आपका पीवाईक्यू है वो सारी चीज़ें लगा करके कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास। सबसे पहला काम, आपको अपनी एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और उसमें आपको क्या करना है कि आप सब्जेक्ट ऊपर लिखिए और हर सब्जेक्ट को एक इस तरह से लिख लीजिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, एसएसटी या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हों आप उनको कुछ इस तरह से लिख लीजिए और उन सब के चैप्टर्स, यानी कि हिंदी में जितने चैप्टर्स हैं उनके नीचे लिखिए, इंग्लिश में जितने चैप्टर्स हैं उनके नीचे, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के जितने चैप्टर्स हैं उन सभी को इन सब्जेक्ट्स के नीचे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैथ का चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 14 चैप्टर तक है। ठीक है, तो आपको क्या कर सबसे पहले काम करना है, देखिए हो सकता है आप लोग में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा है ना। मैं आपसे पूछूं आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं, तो आप में से कई बच्चे बताओगे कि सर मेरे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉपरली पूछा जाए कि क्या 5 सच में कंप्लीट हैं, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व कर पाओगे, या इस चैप्टर का पीवाईक्यू दिया जाए यानी पिछले साल में पूछे हुए क्वेश्चन दिए जाएं तो आप सॉल्व कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कई लोग कर सकते हैं, कई लोग नहीं भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट उन्हें मानना है जो चैप्टर्स आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओ। मान लीजिए आपने 6 चैप्टर पढ़ रखा है अभी तक, आपकी स्कूल में या जहां भी आप पढ़ते हो आपको 6 चैप्टर आपने पढ़ा है, आपको 6 चैप्टर पढ़ाए गए हैं। अब उनमें से आप कितना कर पाओगे उन पे आपको टिक लगाना है। मान लीजिए आपने 3 चैप्टर ऐसे पढ़े हैं जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते। इन 3 चैप्टर्स पे आपको ऐसे कुछ टिक लगा देना है कि हाँ ये 3 चैप्टर मेरे प्रॉपर क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि आपने 6 चैप्टर मान लीजिए पढ़ा है, अभी भी इन 3 में आपको कोई डाउट है तो आप इनको एक ऐसे सर्कल बना लीजिए इन पे कि हाँ ये जो चैप्टर्स हैं हमारे, इनको हमने पढ़ तो लिया है लेकिन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, जो चैप्टर्स बच गए हैं जिनको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं या कुछ भी नहीं आता उनके बारे में, उनमें आप क्या करोगे कि उन पे आप क्रॉस लगा दोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स बचे हैं, और ये काम हर सब्जेक्ट के साथ करना है आपको, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट, एसएसटी सब में सेम काम करना है। पहला काम आपका ये होने वाला है कि आपको इस तरह से टिक लगा लेना है। अगर आपने ये काम कर लिया है तो अब आइए हम डिस्कस करते हैं मंथ वाइज क्या कितना कैसे कंप्लीट करना है। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, 3 अलग अलग हिस्सों में मैंने इसको बांट रखा है कि 3 अलग अलग टाइम गैप में आप किस तरह से सिलेबस को कवर करोगे ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो आइए चलिए उसको अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है आपका वो है अगस्त से सितंबर। यहाँ मंथ्स दिए हुए हैं कि कितना टाइम आपके पास बचा है। सबसे पहला जो टाइम गैप है वो है अगस्त से सितंबर। हालांकि अगस्त में बस कुछ ही दिन बचे हैं, बट फिर भी वो कुछ दिन भी इंपॉर्टेंट है। ये कहने का काम खत्म कर दीजिए कि कल से पढ़ूंगा, ये अब पुरानी आदत हो गई, इसको छोड़ दीजिए। इसको नहीं छोड़ेंगे तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अगस्त से सितंबर इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पे सर्कल बनवाया। सर्कल बनवाने का मतलब आपने पढ़ा तो है बट आप उसको प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ भी आपको समस्या उसमें रह गई है। अगस्त से सितंबर के बीच में आपको यही काम करना है, जितने आपने सर्कल वाले बनाए थे, जितने चैप्टर्स पे आपने सर्कल बनाए थे, यानी आपने पढ़ा है, आपको उसको प्रॉपर आप समझ नहीं पाए हो, उनको कंप्लीट करना है। साथ के साथ बैकलॉग, इसी को बोलते हैं बैकलॉग, यानी जो पिछला आपने पढ़ रखा है उसको कंप्लीट करना है, यानी बैकलॉग वाली समस्या यहाँ खत्म करनी है। बैकलॉग होगा जो आपने पीछे पढ़ा आपको नहीं आता, वो बैकलॉग खत्म करना है। और साथ के साथ जो भी आपके स्कूल में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो आगे पढ़ाया जा रहा है उसको भी साथ के साथ कंटिन्यू करते रहना है। यानी अगस्त से सितंबर के बीच में आपको 2 काम करना है। पहला काम तो ये कि बैकलॉग कंप्लीट करना है जो कि आपने सर्कल बना रखा है जिन चैप्टर्स पे। दूसरा काम, जो सिलेबस के साथ साथ चल रहा है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है आपको, उसको साथ के साथ कवर करते जाना है। तो पहला काम हो गया अगस्त से सितंबर का। दूसरा स्टेप जो है अक्टूबर से नवंबर तक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिलेबस कंप्लीशन पे पूरा ध्यान देना है। आपको पूरा सिलेबस हर हाल में कंप्लीट करना है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपको हर हाल में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। यानी कि इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जो नहीं आ रहा था वो तो अगस्त से सितंबर में कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हैं वो चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यू हैं आपके लिए, जो आपने उसे बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है। इसमें आपको वही न्यू चैप्टर्स पढ़ने हैं और पिछले चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देके 20 मिनट 15 मिनट दे करके रिवीजन भी मारते रहना है।
इससे पिछला भूलेगा भी नहीं और नया जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। तो अक्टूबर से नवंबर में यह काम करना हो सकता है कि किन्हीं बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे तो आप 10-15 दिन दिसंबर में भी दे सकते हो, यानी कि नवंबर में हो सकता है किसी का ना सिलेबस कंप्लीट हो तो आप दिसंबर का भी 15 दिन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम टेबल है, बट ट्राई करो कि नवंबर तक ही सारी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए अब देखते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है दिसंबर टू जनवरी। इसके बाद आपका एग्ज़ाम रहेगा, कुछ दिन बचे रहेंगे एग्ज़ाम में हालांकि, लेकिन इसके बाद आपका एग्ज़ाम ही रहेगा। आप मान के दिसंबर और जनवरी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है और वो है रिवीजन। और एक बात बहुत स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा कि आप इस फेज़ में कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। आपको जो नया पढ़ना था आपने यहाँ पढ़ा, जो रिवीजन करना था यहाँ करा, जो काम करना था सब यहाँ करा। अब दिसंबर से जनवरी सिर्फ और सिर्फ आपको सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन देना है, अच्छे से रिवीजन देना है। आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट ये है कि एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी कुछ दिन आपके पास होंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी का अगर एग्ज़ाम है तो आपको हिंदी के फुल जो पेपर होते हैं सॉल्व करने, आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लो, या यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मॉडल पेपर मिल जाएगा कि कैसा पेपर आता है। अभी आ चुका है तो आप उस टाइम पे जा करके उन सभी को भी सॉल्व करोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दिसंबर जनवरी में आपका रिवीजन वाला काम चलेगा। उसके बाद पेपर से जस्ट पहले आप फुल जो पेपर होता है वो सॉल्व करोगे और टाइम लिमिट के साथ 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है, उस टाइम के अंडर में आप उसको सॉल्व करोगे। तो मेरे तरफ से ये कुछ स्ट्रैटेजी थी, या आप समझ लो रोड मैप था आपके लिए, कितने टाइम में कैसे कवर करना है। होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर आप अभी भी ये काम करते हो कि नहीं कल से पढ़ूंगा, तो फिर रहने दो, आपके लिए वीडियो नहीं है। जिनको पढ़ना है वो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझेंगे, कॉपी में पूरा नोट डाउन करोगे और इस हिसाब से 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेना है। इन्हीं के हिसाब से आपको अपना सिलेबस निपटाना है, तब जा कर के आप बहुत ही शानदार स्कोर कर पाओगे, अपने मन चाहे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं मैथ्स के भी क्लासेस शुरू से स्टार्ट करवाने वाला हूं बहुत ही जल्दी, एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।